हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की बेस्ट एनिमेशन मूवीज की, जिसमें आपको बेस्ट स्टोरी, ग्राफिक्स, म्यूजिक, कॉमेडी और एडवेंचर भी देखने को मिलेगी। और यही मैं बताता चलूं कि इस लिस्ट की सारी मूवीज मेरी फेवरेट है एंड आई होप कि आपको भी ये सारी मूवीज पसंद आएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी मूवीज को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है द वाइल्ड लाइफ। मूवी में मैक ओशन के बीच एक छोटे से आइलैंड की एनिमल की स्टोरी दिखाई गई है, जो सारे आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और इसी आइलैंड पर सरवाइव कर रहे होते हैं। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक दिन उस आइलैंड में एक क्रीपी क्रीचर पहुंच जाता है। क्रीपी क्रीचर उनके लिए, मगर हमारे लिए एक इंसान, रॉबिन्सन, जो समुद्री तूफान की वजह से अपने डॉग के साथ उस आइलैंड पर फंस जाता है और मदद की तलाश और अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए उस आइलैंड पर अपनी लाइफ स्पेंड करने लग जाता है। और दूसरी तरफ वो एनिमल्स जो शुरू में उसे डर रहे होते हैं, मगर मूवी में आगे जाकर वो सारे आपस में दोस्त बन जाते हैं और रॉबिन्सन के साथ रहने लग जाते हैं। मगर मूवी की स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती और मूवी में आगे जाकर काफी कुछ होता है जो एक सरप्राइज भी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे खुद एक्सपीरियंस कीजिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी कॉमेडी, एडवेंचर, फैंटेसी और इसकी स्टोरी जो आपको बोर नहीं होने देती। तो इसे आप जरूर देखेगा, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और ये 5.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है द बॉक्स ट्रोल्स। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है एक टाउन पे जहाँ के सिटीजन्स एक बॉक्स ट्रोल क्रीचर के नाम के मॉन्स्टर से डरते हैं, मगर कहानी कुछ और ही होती है। और वो बॉक्स ट्रोल एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक क्रीचर होते हैं और जो खुद इंसानों से छुपकर अपनी ही एक दुनिया में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक ह्यूमन चाइल्ड मिलता है और जिसे वो लोग एक बॉक्स ट्रोल बनाकर एक बॉक्स ट्रोल की तरह उसकी परवरिश कर रहे होते हैं। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन उन बॉक्स ट्रोल को पकड़कर उन्हें मारना शुरू हो जाता है और जिनसे बचने और छुपने के लिए वो लोग भाग रहे होते हैं कि इसी बीच उस बच्चे को अपनी एज की एक लड़की मिलती है और वो लड़की जो उन्हें समझती है, उनका साथ देती है और उस बच्चे को भी एक ह्यूमन की तरह बनाने की कोशिश कर रही होती है। मगर फिर मूवी में आगे क्या होता है, वो लड़की कैसे उन बॉक्स ट्रोल की मदद करती है और उस बच्चे की असलियत और पास्ट क्या होती है, ये सब जानकर आप भी काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी कॉमेडी और ये खुद मूवी जो एक स्टॉप मोशन एनिमेशन मूवी है, यानी कि वो मूवी जहाँ पर एक मॉडल्स या डिजाइन तैयार करके उनके पिक्चर खींच कर एक वीडियो और उस वीडियो को एक मूवी में बनाया जाता है और जिस वजह से ये मूवी इस लिस्ट की नहीं बल्कि एनिमेशन मूवी में सबसे यूनिक है। तो इसे आप मिस मत कीजिएगा, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और ये 6.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 टर्निंग रेड। मूवी बेस्ड है मूवी के मेन कैरेक्टर मिलिन पे, जो एक स्टूडेंट होती है और अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब वो एक रात को एक बड़ी सी रेड पैंडा में बदल जाती है और जहाँ उसे पता चलता है कि ये उन्हें विरासत में मिली है, जहाँ पर उनकी फैमिली की सारी लड़कियां एक एज के बाद एक पैंडा में बदल जाती है और जो उनके फीलिंग्स पर डिपेंड करती है। यानी कि जब मिलिन एक्साइटेड होती है तो वो एक पैंडा में बदल जाती है। तो फिर मिलिन कैसे इसका इलाज ढूंढती है, कैसे उसे कंट्रोल करना सीखती है और क्या वो अपने इस रूप को अपनाती है या नहीं, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी कॉमेडी, फैंटेसी, ड्रामा और इस मूवी की स्टोरी जो आपको इसे एंड तक देखने के लिए मजबूर कर देगी और मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए। यह मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 10 में से 7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर एकांतो। इसकी सोलो फॉलो करती है कोलंबिया के एक स्पेशल फैमिली पे जिनके पास एक मैजिकल कैंडल होता है जो हर साल उस फैमिली के न्यू मेंबर को एक स्पेशल गिफ्ट देती है, एक मैजिक पावर, सिवाय एक फैमिली मेंबर एकांतो के। और सिर्फ एकांतो ही उस फैमिली की वो वाहिद मेंबर होती है जिसके पास कोई मैजिक पावर नहीं होता। और जिसकी वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी होती है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एकांतो डिस्कवर करती है कि इस कैंडल की मैजिक खत्म हो रही होती है और जिसकी वजह से उस फैमिली पर असर पड़ रहा होता है। तो फिर एकांतो उस कैंडल की मैजिक को बचाने की कोशिश करने लग जाती है और जहाँ पर वो उस कैंडल के पास्ट और सीक्रेट्स को डिस्कवर करने लग जाती है।
जिसके वजह से इसकी स्टोरी टोटली ट्विस्ट वाली हो जाती है। इस मूवी के स्पेशली इसके ग्राफिक्स, मैजिक, फैंटेसी और एडवेंचर जो मस्ट वॉच है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और ये 7.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है मेगामाइंड। मूवी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रही होती है और एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे अर्थ पर भेज देती है और सैम दूसरे प्लेनेट के पेरेंट्स भी, मगर उसके बाद सारा खेल किस्मत खेलती है। जहाँ पर एक बच्चा चले जाता है एक रॉयल हाउस, एक रॉयल फैमिली के पास, और जो अच्छे परवरिश के साथ बड़ा होकर एक सुपर हीरो बन जाता है, और वही दूसरा चले जाता है एक जेल में, वो भी बिना कुछ क्राइम किए हुए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो बन जाता है एक सुपर विलन मेगामाइंड, जिसे पूरी दुनिया नफरत और डरती है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब वो सुपर हीरो रिटायरमेंट ले लेता है और इसी वक्त एक दूसरा सुपर विलन आ जाता है और जो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो फिर हमारा विलन मेगामाइंड सुपर हीरो बनने का डिसीजन ले लेता है, मगर अनफॉर्चुनेटली दुनिया उसे नहीं अपनाती। भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे। तो फिर वो मेगामाइंड कैसे एक सुपर हीरो बनता है, कैसे सुपर विलन को हराता है और क्या दुनिया उसे अपनाती है या नहीं, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी के स्पेशलिस्ट की कॉमेडी, एक्शन, एडवेंचर और लव स्टोरी जो काफी सरप्राइजिंग है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 7.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है मेरी फेवरेट और इस लिस्ट की सबसे बेस्ट एनिमेशन मूवी द एडवेंचर ऑफ टिंटिन। एक एंट्री पिट रिपोर्टर टिंटिन जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, जिस दौरान उसे एक हिस्टोरिकल शिप का क्लू मिलता है। एक ऐसी हिस्टोरिकल शिप जो बेशुमार हीरो जवाहरात के साथ एक सीक्रेट और पावरफुल चीज को लेकर डूब गई होती है और जिसके बारे में टिंटिन डिस्कवर करता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उस क्लू को डिस्कवर करने के बाद कुछ लोग टिंटिन और उस क्लू के पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर टिंटिन उस क्लू को बचाने के लिए और इस शिप को एक्सप्लोर करने के लिए उस हिस्टोरिकल एडवेंचर में निकल जाता है। अब टिंटिन कैसे उस शिप को डिस्कवर करता है और आखिर उस शिप में वो सीक्रेट एंड पावरफुल थिंग्स क्या होती है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसका एडवेंचर, वो सीक्रेट्स और इस मूवी के ग्राफिक्स जो काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में और ये 7.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 मोआना। मूवी में एक एंशिएंट पोलिनेशिया आइलैंड के सिटीजन की स्टोरी दिखाई गई है जो उस आइलैंड में अपने घर बनाकर रह रहे होते हैं। मगर मूवी के टर्न तब आता है जब उनका पास एक कर्स उन्हें ढूंढता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और जिससे बचने के लिए उन्हें दोबारा से अपनी वो जगह, अपने घर को दोबारा से छोड़ना पड़ जाता है। कि तभी मूवी की मेन कैरेक्टर मोआना, जिसे उस कर्स से पीछे छुड़ाने का रास्ता मिल जाता है और जिसके लिए वो एक सुपर एबिलिटी डेमी गॉड मारने की तलाश में लग जाती है, वो जो उस कर्स को तोड़ सकता है। शायद इस मूवी की स्पेशलिटी इसके एडवेंचर, ग्राफिक्स, मैजिकल, म्यूजिक और इसकी स्टोरी जो आपको बोर नहीं होने देगी और जो मस्ट वॉच है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और ये 7.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है डेस्पिकेबल मी। मूवी में हमें एक मास्टर माइंड विलन ग्रू की स्टोरी दिखाई गई है जो वर्ल्ड का नंबर 1 विलन होता है। मगर फिर उसे कंपटीशन देने के लिए एक और विलन आ जाता है और जो ग्रू को हरा कर नंबर 1 विलन बन जाता है। तो फिर ग्रू दोबारा से नंबर 1 बनने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चोरी का प्लान बनाता है, एक मून की चोरी, और जिसके लिए उसे बेशुमार पैसे चाहिए होते हैं। तो फिर वो 3 रिच ऑर्फन बच्चों को गोद ले लेता है जिसमें उन बच्चों की कस्टडी और उनके पेरेंट्स के पैसे ग्रू के हो जाते हैं और जहाँ से इसकी कॉमेडी एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। Does this count as annoying? इस मूवी की स्पेशलिटी इसके एडवांस टेक्नोलॉजी, कॉमेडी और इसकी स्टोरी जो बेस्ट है और जिसकी वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं। इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 2010 में और ये 7.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। Despicable Me।
नंबर 2 पर है बिग हीरो 6। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक यंग कॉलेज स्टूडेंट से जो एक डेवलपर होता है और जो एक होम मेड रोबोट बना रहा होता है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाती है और जिसकी वजह से उसका यंगर ब्रदर डिप्रेस होता है। तो फिर वो अपने एल्डर ब्रदर के रोबोट के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता है कि तभी वो डिस्कवर करता है कि उसके एल्डर ब्रदर की टेक्नोलॉजी एक गलत हाथ में पड़ गई है जिसके जरिए वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा होता है। तो फिर वो उसे रोकने के लिए अपने एल्डर ब्रदर के गैजेट्स को यूज करने लग जाता है और इस गैजेट्स को एडवांस बनाकर उसे रोकने की कोशिश करने लग जाता है। मगर मूवी आगे जाकर टोटली ट्विस्टन वाली हो जाती है जहाँ पर उसे अपने एल्डर ब्रदर की डेथ की सीक्रेट पता चल जाती है। अब वो क्या होती है ये तो आप इस मूवी के देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके एडवांस टेक्नोलॉजी और कॉमेडी जो आपको बोर नहीं करेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और ये 7.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पर है रेटाटुइल। मूवी बेस्ड है मूवी के मेन कैरेक्टर एक रेट पे जिसे खाने से काफी ज्यादा लगाव होता है और टेस्ट की भी काफी ज्यादा नॉलेज होती है और जिसे यूज कर वो एक रेस्टोरेंट में छुप छुप कर कुकिंग कर रहा होता है। मगर फिर वो पकड़ा जाता है। एक ऐसे शेफ क्या हो जिसे जॉब की सख्त जरूरत होती है मगर उसे कुकिंग नहीं आती और दूसरी तरफ वो रेट जिसे कुकिंग तो आती है मगर उसे खाने और रहने की जगह चाहिए होती है। तो फिर वो दोनों डील करते हैं जहाँ पर वो लड़का उसे खाने और रहने की जगह देता है और बदले में वो रेट उसे कुकिंग के लिए गाइड करने लग जाता है। और फिर मूवी में आगे जाकर उस रेट को एक काफी यूनिक तरीका मिलता है उसे गाइड करने की और जहाँ से मूवी इंटरेस्टिंग होने लग जाती है। अब मूवी में आगे क्या होता है उन दोनों की कहानी कहाँ पर आके रुकती है ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी कॉमेडी, फैंटेसी और इसकी लव स्टोरी जो काफी यूनिक और सरप्राइज है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2007 में और ये 8.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस ये थी टॉप 10 बेस्ट हॉलीवुड एनिमेशन मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और ये एनिमेशन मूवी के हमारे सेकंड पार्ट है तो इसके फर्स्ट पार्ट को भी आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको एक्शन मूवीज देखने का शौक है तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ एक्शन मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।